हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे जो ब्रॉडली टू पार्ट में डिवाइडेड है। पहला मनी मार्केट और दूसरा कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट जो कि आरबीआई के द्वारा कंट्रोल और रेगुलेट किया जाता है, और उसके अलावा जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक्स और इंक्लूडेड सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन सबको कंट्रोल करने का काम आरबीआई के पास होता है। और जितने भी कैपिटल मार्केट के जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको कंट्रोल करने का काम सेबी का होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसके अलावा बीएससी और एनएससी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, हेडक्वार्टर और करंट चेयरमैन, और इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सेबी की बात करते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो पूरे शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट के अंतर्गत शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट भी आता है। तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसका एस्टेब्लिशमेंट 7.5 करोड़ के कैपिटल से इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी के तहत 12 अप्रैल 1988 को होता है। करंट चेयरमैन की बात करें तो माधवीपुरी बुच, जो कि फर्स्ट फीमेल चेयरमैन है। और मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करें तो आशीष कुमार चौहान। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस सेबी को 1992 में मिला था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन कमेटी। तो नरसिम्हन कमेटी के सिफारिश पे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के तहत सेबी को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। इसके पहले कमोडिटी मार्केट को रेगुलेट करने का काम एफएमसी करता था, फॉरवर्ड मार्केट कमेटी। फिर बाद में इसको मर्ज कर दिया गया सेबी के साथ 28 सितंबर 2015 को। फिर उसके अलावा इट हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एंड कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट। सेबी नोट में पॉइंट है, यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन। तो इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे लार्ज जो म्यूचुअल फंड संस्था है वो यूटीआई है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट शेयर प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले बीएससी की बात करते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 1875 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में सिचुएटेड है। चेयरमैन की बात करें तो एस मुंद्रा इसके करंट चेयरमैन है, और मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुंदरा रमन रामामूर्ति। इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जो 1875 में स्टैब्लिश हुआ था। और सबसे सेंसिटिव शेयर इंडेक्स जो टॉप 30 मेन शेयर्स को रिप्रेजेंट करता है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके जो इंडेक्स हैं बीएससी सेंसेक्स, बीएससी स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप एंड बीएससी 500। दूसरे नंबर पे एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसका नया नाम एस&पी सीएनएक्स निफ्टी है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और 1993 में ये स्टैब्लिश हुआ था। 1994 में ये फंक्शन में आया था। और इसके करंट चेयरमैन की बात करें तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी इसके वर्तमान चेयरमैन। एमडी एंड सीईओ आशीष कुमार चौहान। इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 एंड निफ्टी 500। सबसे पहला कंप्यूटराइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एनएससी, जो कि 1992 में इसका सेटअप हुआ था। दिस स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया फाउंडेड फेरवानी कमेटी के रिकमेंडेशन से। इस स्टॉक एक्सचेंज को एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1994 में, जिसमें फेरवानी कमेटी का सिफारिश था। दिस इज द रिप्रेजेंटेटिव शेयर प्राइस इंडेक्स ऑफ मेन 50 शेयर्स। अब फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं। हमें पता ही कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है वो पूरा फाइनेंशियल मार्केट होता है, जिसमें कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट दोनों आता है। तो एक ऐसा मार्केट प्लेस जहाँ पे ट्रेडिंग होती है सिक्योरिटीज की, इंक्लूडिंग द स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, फॉरेक्स मार्केट एंड डेरिवेटिव मार्केट्स अमंग अदर्स। तो लेंडिंग एंड बोरोइंग मनी का होता है इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो सबसे पहले मनी मार्केट है, जो आरबीआई के द्वारा रेगुलेट और कंट्रोल किया जाता है। दूसरे नंबर पे कैपिटल मार्केट है, जो सेबी के द्वारा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा कंट्रोल और रेगुलेट किया जाता है। तीसरे नंबर पर डेरिवेटिव मार्केट्स, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और कमोडिटीज मार्केट। कैपिटल मार्केट की बात करते हैं तो हमें पता है कि कैपिटल मार्केट सेबी के द्वारा कंट्रोल और रेगुलेट किया जाता है।
तो एक ऐसा मार्केट प्लेस जहाँ पे लॉन्ग टर्म फंड्स की बात होती है बिजनेस के लिए। इट इंक्लूड शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो बेसिकली ये दो इसके कंपोनेंट हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें हैं? तो पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इश्यूज और आईपीओ। सेकेंडरी मार्केट में हमारे कैपिटल मार्केट के जैसे कि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, ये सारी चीजें हमारे सेकेंडरी मार्केट में आती हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्टर दो तरह के होते हैं, एक बुलिश होते हैं जिसे हम बुल कहते हैं, दूसरा बियर्स होते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो ये बिलीव करते हैं कि जो शेयर का प्राइस होगा वो इंक्रीज करेगा, मतलब उनका मानना ये होता है कि मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तो वो बुल होते हैं। इन्हें हम ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं, मतलब आशावादी। दूसरे नंबर पे बियर्स होते हैं, ऐसे इन्वेस्टर जो बिलीव करते हैं कि जो शेयर का प्राइस है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है, मतलब मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ऐसे इन्वेस्टर्स को हम बियर कहते हैं, और ये बेसिकली पैसिमिस्टिक होते हैं, निराशावादी होते हैं, मतलब शेयर के प्राइस का डिक्रीज होने का वेट करते हैं। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट, कैसे फंक्शन काम करता है। तो हमें पता है कि सबसे टॉप लेवल पे एक इंस्टीट्यूशन है जो आरबीआई के द्वारा कंट्रोल और रेगुलेट होता है, जिसका नाम सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो पूरे स्टॉक मार्केट और कैपिटल मार्केट के जितने भी एक्टिविटीज हैं उनको रेगुलेट और कंट्रोल करता है। तो जो सेबी है वो स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर होता है। तो इसमें कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे कि रिटेल इन्वेस्टर्स हो गए, एफआईआईज, डीआईआईज। तो जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो किसी न किसी कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे रिलायंस, टाटा, इस तरीके से। और उसके बीच में कुछ इंटरमीडिएटरीज होते हैं, जैसे कि बैंक हो गया, कॉमर्शियल और प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो सकते हैं। कॉमर्शियल बैंक जैसे कि एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, और प्राइवेट सेक्टर के बैंक जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक। फिर उसके अलावा डिपोजिटरीज होते हैं, ये भी इंटरमीडिएटरीज की तरह काम करते हैं, सीडीएसएल, एनएसडीएल, और उसके अलावा कुछ ब्रोकर्स होते हैं जैसे कि जीरोधास, एचडीएफसी सिक्योरिटीज एक्सेट्रा। फिर उसके अलावा क्लियरिंग हाउसेस जैसे कि एनएससी और आईसीसीएल। और ये सारी चीजें जो होती हैं, स्टॉक एक्सचेंज होने का जो काम होता है वो एनएससी और बीएससी के अंदर होता है। स्टॉक मार्केट का स्ट्रक्चर समझने के लिए हमें पता है कि दो टॉप इंस्टीट्यूशन है, पहला सेबी है, दूसरा एफएमसी है। तो सेबी के अंतर्गत इक्विटी का एक्सचेंज होता है, कुछ डिपॉजिटरीज होते हैं, उसके अलावा स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं जैसे कि जीरोधास, कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं, और उसके अलावा एफएमसी के अंदर कमोडिटीज का एक्सचेंज होता है जिसमें एमसीएक्स और एनसीडीईएक्स ये दोनों आ जाएंगे। और स्टॉक का एक्सचेंज कहाँ पे होता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। डिपॉजिटरी में हमें पता है कि एनएसडीएल और सीडीएसएल ये सब आते हैं। डीमेट अकाउंट, इसका मतलब होता है डीमेटरलाइज्ड अकाउंट। पहले जो शेयर, डिबेंचर और बॉन्ड्स का एक्सचेंज होता था फिजिकल फॉर्मेट में होता था, लेकिन अभी जो है इलेक्ट्रॉनिकली ये सारी चीजें एक्सचेंज होती हैं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे। तो सिक्योरिटीज जैसे कि शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स को इलेक्ट्रॉनिकली अपने डीमेट अकाउंट में रखा जाता है, फिर वहां से ये सारी चीजें एक्सचेंज होती हैं और ट्रेडिंग होती है। मतलब बाइंग और सेलिंग का जो फंक्शन होता है हमारे डिवाइस के थ्रू, किसी न किसी ऐप के थ्रू, वो डीमेट अकाउंट के थ्रू हम सेल या बाय कर सकते हैं किसी भी स्टॉक को या फिर किसी भी शेयर को, या डिबेंचर, बॉन्ड्स, ये सारी चीजें। क्या बेनिफिट्स हैं डीमेट अकाउंट के? तो सबसे अच्छा फायदा ये है कि इसमें कोई रिस्क नहीं होता चुराए जाने या लॉस होने का। सारी चीजें हमारे इलेक्ट्रॉनिकली सेव होती हैं जिस इंस्टीट्यूशन से हम इसको रजिस्टर करते हैं। फिर इसके अलावा कुछ बोनस होते हैं जैसे बोनस राइट शेयर्स, ये हमारे डायरेक्टली अकाउंट में इन्वेस्टर के प्रॉफिट के फॉर्म में मिल जाता है। लीस्ट कॉस्ट फॉर ट्रांजेक्शन में जो कॉस्टिंग होती है वो काफ़ी कम होती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें, मतलब एम कैप की, तो ये टोटल ओवरऑल वैल्यूएशन होता है किसी भी शेयर प्राइस और टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर ऑफ कंपनीज। तो एम कैप के बेसिस पे 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला स्मॉल कैप होता है जो अप टू 2500 करोड़ तक होता है। मिड कैप की बात करें तो ये 2500 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक होता है, और लार्ज कैप का जो रेंज है वो 10,000 करोड़ से ग्रेटर होता है। तो
तो मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट वैल्यू ऑफ ईच शेयर्स। तो जितने भी शेयर्स हैं और ईच शेयर की जो वैल्यू है उससे जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो हमें ऑब्टेन हो जाएगा। So this is all about in this video. Thanks for watching. Thank you so much.